फैसल, मुल्तान सुल्तान्स में वेलकम। कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। बस यूँ ही समझे अपने घर में वापस आ गए हैं अपनी टीम में, क्योंकि मुल्तान से बिलोंग करता हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। फैसल बताइएगा, कहाँ बैठे थे, किन लोगों ने बताया जब आपकी शानी भाई के साथ ट्रेड हुई, कराची से आप मुल्तान में आए हो, उस वक्त क्या रिएक्शन था, किन लोगों को पहले फ़ोन किया? ज़रा उस लम्हे के बारे में बताएं जब आपको पता चला कि आप अपने शहर के लिए खेलने लगे हो। उस वक्त मैं घर ही बैठा हुआ था, मोबाइल यूज़ कर रहा था अपना, और साथ ही मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि फैसल तेरा नाम आ गया, ट्रेड हो गया तू कराची किंग्स से मुल्तान में। तो वो बहुत ही मतलब खुशी का लम्हा था। तो सबसे पहले अब्बू को फ़ोन किया मैंने, मुबारकबाद दी, अब्बू भी बहुत खुश हुए हैं। उसके बाद अम्मी से मिले, तो ये एक बहुत ही खुशी का लम्हा था हमारे लिए। और थोड़ा बहुत फैसल बताइएगा कि ज़ाहिरी बात है अंडर 16 से आपने क्रिकेट का अपनी आगाज़ किया। जब भी पाकिस्तान के अंदर होता है, कोई भी लड़का क्रिकेट खेलता है, एक सर्टन एज तक तो पेरेंट्स कहते हैं चलो ठीक है बच्चा है खेलने दो, लेकिन फिर थोड़ा सा कहते हैं अब ज़रा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। जब आप क्रिकेट शुरू कर रहे थे, आम बच्चों की तरह आपने भी गली क्रिकेट से शुरू की होगी, तो पेरेंट्स का क्या उस वक्त रिएक्शन होता था? सपोर्ट तो थी, लेकिन उस तरह से सपोर्ट नहीं थी जैसे कि मतलब होनी चाहिए क्रिकेटर्स को शुरू में। अम्मी की तरफ से फुल सपोर्ट थी, लेकिन अब्बू कहते थे कि पढ़ाई पर भी फोकस करो, ये वो। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स इस चीज़ पे भी ज़ोर देते हैं। तो उस टाइम इतनी मतलब कि सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जब अंडर 16 पाकिस्तान खेले तो उसके बाद ज़रा सपोर्ट बढ़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे खेलते गए वैसे सपोर्ट बढ़ती गई। और दोस्तों यारों के बारे में बताएं, जब आप ज़ाहिर बात है स्कूल में थे, अंडर 16 सेलेक्ट हुए, उनके क्या रिएक्शन होते थे, उनके साथ कैसे दोस्तियां बदली या दोस्तियां और बढ़ी, वो कैसा था सारा? बस दोस्ती का यही सीन है कि इज़्ज़त ज़्यादा मिलने लगी अब दोस्तों में। पहले तो ज़ाहिर है दोस्तों में वो माहौल होता है कि इज़्ज़त वगैरह का कोई सीन नहीं होता। तो जैसे नाम वगैरह आया, भाई भाई कहने लगे ये वो। लेकिन अब वो प्रेशर तो होता होगा ना दोस्तों की तरफ से कि यार अब तुम पाकिस्तान के क्रिकेटर हो, सब वो PSL में भी खेल रहे हो, डोमेस्टिक भी खेल रहे हो, तो ज़रा खाने शाने के बिल तुम नहीं देने हैं, इस तरह का कुछ होता होगा? जी, ये सब चलता है कि कहते हैं कि आप स्टार बन गए हो, आपका बनता है ये वो, लेकिन मैं ये गैप नहीं रखना चाहता। यानी कि दोस्ती में ही चलता है, अमेरिकन सिस्टम और आपको पता है, कोशिश करते हैं वही चले। जब फैज़ल बताइएगा थोड़ा सा, मतलब एक आपके पास जो एक स्किल है वो बहुत रेयर है, लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिन। हमने ऑफ कोर्स अगर स्पिन डिपार्टमेंट में देखते हैं इट्स लेग स्पिन जो कि राइट आर्म से होता है, या ऑफ स्पिन देखते हैं, या लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में भी बहुत हमारे मशहूर इमाद भाई हो गए, नवाज़ भाई हो गए। ये रिस्ट पिन लेफ़्ट आर्म से, क्या ये शुरू से ही आपने पहली दफ़ा जब बॉल पकड़ा इसी तरह ही बॉलिंग की थी, सीखा है? थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं। जी, मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिन से ही स्टार्ट की थी। लेकिन शुरू में हमें इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ होती है लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिन, कितनी रेयर चीज़ होती है। ये जैसे जैसे खेलते गए हैं, क्लब वालों ने बताया कि कितनी रेयर चीज़ है। फिर उसके बाद इस पर ज़रा ज़्यादा वर्क स्टार्ट कर दिया कि लेफ़्ट आर्म चाइनामैन क्या चीज़ होती है, ज़रा डिटेल में गए हैं, बॉलर्स देखे हैं, उसके बाद काफ़ी वर्क किया इसके ऊपर। और जो आपने बॉलर्स देखने की बात की, ज़ाहिरी बात है एक ये, क्योंकि ऐसा स्किल था, ज़्यादा थे नहीं लोग जिनको आप आइडियलाइज़ कर सको, जिनको देख सको। जिस तरह अगर हम अपने लेग स्पिनर से बात करते हैं, वो शेन वॉर्न की बात करते हैं, शाहिद भाई शाहिद अफरीदी की बात करते हैं, अनिल कुंबले की, कि इन लोगों को देख के बड़े हुए। आप किन को देखते हो, या देखते बड़े हुए, या अब देखते हो आप किन को? जो पहले मैं जिसको मैं फ़ॉलो करता था वो मुश्ताक अहमद सर हैं, जिनको मैं जो मेरे आइडियल भी हैं, जिनको मैं फ़ॉलो करता था। और जो मॉडर्न क्रिकेट में जो बॉलर हैं कुलदीप यादव इंडिया के, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ और उनको मैं फ़ॉलो करता हूँ। उनकी जो चीज़ें हैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ऑफ कोर्स। और फैसल जो इसकी वेरिएशंस होंगी वो लेकिन काफ़ी एक लेग स्पिनर टाइप वेरिएशंस ही होंगी, कि एक तो आपकी स्टॉक बॉल है जो राइट हैंडेड बैट्समैन के अंदर आता है, एक आप गुगली कराते होगे, एक आप बाकी आपकी क्या वेरिएशंस, अगर आप उनके बारे में बताएं। आजकल मॉडर्न क्रिकेट में ज़ाहिर वेरिएशंस चलती हैं, आपको 3-4 वेरिएशंस आपको आनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेरिएशन पर भी वर्क करूँ। और 2-3 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, लेफ़्ट आर्म स्ट्रोक बॉल है, गुगली है, स्ट्रेटर वन है, फ्लिपर है, तो इन चीज़ों पर मैं बाकी काम भी कर रहा हूँ अभी। ऑफ कोर्स ये हम देखना चाहते हैं आपका, वहाँ पे नेट में जाके इसको ट्राई करते हैं। जब तक नेट तक हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ये बताइएगा कि ज़ाहिरी बात है आपने अंडर 16
मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपने मुल्तान सुल्तान्स की एकेडमी में वहाँ पे पहली दफ़ा आपने क्रिकेट वहाँ पे खेलना शुरू की। फिर आप जब डोमेस्टिक में आपने खेलना शुरू किया, वनडे हो गया, T20 हो गया, तो उस वक्त आप सदर्न पंजाब में थे। तो ये जब आप मुल्तान के सेटअप में अब आ रहे हो, मुल्तान सुल्तान्स में, ये लोग आपके लिए नए नहीं हैं, ये सेटअप वही है, रहमान भाई कोच हो गए, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वही हैं। तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि कितना वो एक एट होम फील कर रहे हो कि मुल्तान सुल्तान्स का पार्ट बन गए हो। जी बिल्कुल यही सीन है कि आप जब अपने घर में वापस आते हैं, आपके जो जिनसे आपने क्रिकेट स्टार्ट की, जिनको देखकर उन्हीं लोगों में आप वापस आते हो, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। ज़ाहिर सी बात है, अब्दुर्रहमान भाई हैं, उनके साथ शुरू से ही काम कर रहे हैं, बाकी जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो फैसल, बॉल में चाहूँगा कि अगर हम 2-3 बॉल आप करके अपनी वेरिएशंस के बारे में बताओ कि जब आप, ज़ाहिर बात है, यू आर अ वाइट बॉल स्पेशलिस्ट और माशाल्लाह वेरी स्टिल यंग, 20 इयर्स ओल्ड, लेकिन आपकी जो अभी तक हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं और जो हम लोग ने अभी तक जब से अनाउंसमेंट हुआ है, आपका जो सोशल मीडिया पे भी देखा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट आपको लेके, आपके टैलेंट के बारे में। थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सको कि जब आप यहाँ पे खड़े होते हो, बॉल कर रहे होते हो, क्या उस वक्त आपके ज़हन में चल रहा होता है, किस तरह आप बैट्समैन को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत अगर आप उस बारे में बताओ। ये बिल्कुल, ये मैच की सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। सबसे पहले आपको बैट्समैन का माइंड रीड करना पड़ता है कि वो आपको कहाँ पर अच्छा खेल रहा है, कहाँ पर वो वीक है, कहाँ पे फंस रहा है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ता है, आपको कहाँ बॉलिंग करनी है, कौन सी वेरिएशन यूज़ करनी है। तो मैच के हिसाब से आप उस टाइम आपको हैंडल करते हैं, आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पर। और कब आप सोचते हो कि यार मुझे कौन सी वेरिएशन डिप्लॉय करनी है, अब मैं यहाँ पे गुगली कराऊँ, यहाँ पे स्ट्रेटर कराऊँ, वो क्या कुछ ज़हन में चल रहा होता है जिसके बाद आप उस नतीजे पे पहुँचते हो कि नाउ इज़ द राइट टाइम कि मुझे एक वेरिएशन करनी है। यही है कि T20 में आप एक चीज़ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मॉडर्न क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट हो गई है। तो आपको बैट्समैन का माइंड बड़ी क्विकली रीड करना पड़ता है कि बैट्समैन अब आपको क्या करना चाह रहा है। अगर आपको हिट करना चाह रहा है तो आपको कौन सी वेरिएशन करनी है। तो सबसे पहले बैट्समैन का वीक पॉइंट देखते हैं, जो जहाँ पे वो वीक है आप वहाँ पर बॉलिंग करना पसंद करते हैं ज़्यादातर। अगर 2-3 बॉल्स आप दिखा सको अपनी वेरिएशंस की, हम देखना चाहते हैं कितनी वेरिएशन आपकी बात, क्या कितनी ज़्यादा आप बॉल को टर्न कर सकते हो, कितनी वेरिएशन कर सकते हो, अगर आप 2-3 बॉलें दिखा सको, स्टार्टिंग विद द स्टॉक डिलीवरी। फैसल, अगर पहले आप अपनी अगर स्टॉक बॉल दिखा सको कि वो थोड़ा बहुत कि क्या रिस्ट होता है, किस तरह से करते हो, तो वो हम ज़रा देखना चाहेंगे। अब आप गुगली करने लगे हो, तो ये कहाँ पे लैंड होनी चाहिए आइडियली? ये विद इन द जो गुगली होती है, विद इन द स्टंप्स करते हैं, ताकि आपको स्लिप का चांस हो, बैट्समैन खेलने जाए तो टॉप एज होने का चांस। और ऑफ कोर्स लेग बिफोर भी चाहोगे कि इट कम्स इनटू प्ले। चलें, अगर लेट्स सी कि कहाँ पे ये पिच होता है, अगर ये दिखा सकें आप। That was a good one. That was a good one. राइट। और तीसरी आपकी क्या वेरिएशन है, तीसरी कौन सी करते हो? तीसरा मैं स्ट्रेटर वन करता हूँ, फ्लिपर टाइप होता है स्ट्रेटर वन। और उसकी क्या, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कब डिप्लॉय करते हो, क्या चल रहा होता है मैच सिचुएशन, या आपके ज़हन में क्या चल रहा होता है जब उसको डिप्लॉय करते हैं? मोस्टली जब बैट्समैन आपको ज़ोर से हिट मारने जाते हैं, तो उसका फ्लो तोड़ने के लिए या उसको फंसाने के लिए आप एक आधी बीच में वेरिएशन करते हैं स्ट्रेटर वन, ताकि बैट्समैन अगली बॉलों पर भी कंफ्यूज रहे कि आप कौन सी वैरायटी करेगा। तो ये स्ट्रेटर वन भी बड़ा इफेक्टिव होता है। राइट, अगर वो स्ट्रेटर वन भी हम देख सकें। वेल फैसल, यू सेंड द लास्ट वन कार्ट व्हीलिंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आपने वेरिएशंस दिखाई हैं, सारे सुल्तान्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी देम इन द PSL। जब से हमने अनाउंसमेंट किया है कि आप एक सुल्तान्स फैमिली का हिस्सा बने हैं, वी हैव गॉटन सम ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच यू बॉल। Thank you so much for your time once again. Welcome to Multan Sultan. नहीं करेंगे। Thank you. Thank you.